एक राष्ट्रीय सपना बना दुःस्वप्न। एनईटी 2024 कहानी। साल है 2024। यह साल लाखों छात्रों के लिए निर्णायक है। लाखों छात्र भारत भर में एनईटी की तैयारी करते हैं। वे दिन रात मेहनत करते हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए। यह परीक्षा उनके मेडिकल करियर का पासपोर्ट है, आशा का प्रतीक है, बेहतर जीवन का मौका है। यह उनके और उनके परिवारों के लिए एक नई शुरुआत का वादा है। लेकिन इस साल कुछ अलग है। तनाव और चिंता का स्तर पहले से कहीं अधिक है। धोखाधड़ी की फुसफुसाहट, धोखाधड़ी के आरोप, यह सब छात्रों के मनोबल को तोड़ रहा है। एनईटी 2025 जल्दी ही घोटाले का पर्याय बन जाता है। छात्र और अभिभावक सड़कों पर उतर आते हैं, न्याय की मांग करते हैं। सपना एक बुरे सपने में बदल जाता है। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि उनके भविष्य का सवाल है। यह सिर्फ एक परीक्षा घोटाला नहीं है, यह विश्वास के साथ विश्वासघात है। कानूनी लड़ाई शुरू होती है, लेकिन न्याय की राह लंबी और कठिन है। लाखों छात्र तैयारी के लिए सालों लगाते हैं। वे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्षों को इस परीक्षा के लिए समर्पित कर देते हैं। वे इस एक मौके के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर देते हैं। उनके परिवार भी उनके साथ इस संघर्ष में शामिल होते हैं और उनके प्रयासों को कम आंका जाता है। उनकी मेहनत और त्याग को नजरअंदाज किया जाता है। खेल का मैदान समतल नहीं है, सिस्टम में गड़बड़ी है। यह सिर्फ छात्रों की नहीं, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की समस्या है। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है। छात्रों की उम्मीदें अभी भी जीवित हैं। वे एक बेहतर और निष्पक्ष प्रणाली की उम्मीद करते हैं। इस संघर्ष में वे अकेले नहीं हैं। समाज और समुदाय उनके साथ खड़ा है। यह एक सामूहिक प्रयास है, एक बेहतर भविष्य के लिए। और अंत में संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। यह कहानी सिर्फ एक परीक्षा की नहीं, बल्कि संघर्ष, उम्मीद और जीत की है। परीक्षा हॉल में कानाफूसी संदेह के बीच। परीक्षा हॉल में एक अजीब सी हलचल है। छात्र एक दूसरे से फुसफुसाते हैं, उनकी आंखों में संदेह की झलक है। यह एक सामान्य परीक्षा का दिन नहीं लगता। एनईटी 2024 परीक्षा संपन्न होती है। परीक्षा के बाद छात्र हॉल से बाहर निकलते हैं। उनके चेहरों पर मिश्रित भावनाएं हैं। कुछ राहत महसूस करते हैं, जबकि अन्य चिंतित हैं। शुरुआती प्रतिक्रियाएं सामान्य हैं। छात्र कठिनाई स्तर पर चर्चा करते हैं। वे अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करते हैं। कुछ प्रश्नों को लेकर असंतोष है, लेकिन यह हर साल की तरह ही लगता है। लेकिन जल्द ही फुसफुसाहट गर्जना में बदल जाती है। एक अप्रत्याशित घटना घटती है और परीक्षा हॉल के बाहर का माहौल अचानक बदल जाता है। पेपर लीक की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। यह खबर तेजी से फैलती है और हर कोई जानना चाहता है कि क्या यह सच है। सोशल मीडिया पर आरोपों की बौछार हो गई। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट्स की बाढ़ आ गई है। हर कोई अपनी राय दे रहा है और स्थिति और भी जटिल हो जाती है। छात्रों का दावा है कि उन्होंने परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र देखा था। कुछ छात्रों ने कहा कि उन्हें व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र भेजा गया था। यह दावा और भी संदेह पैदा करता है। सबूत सामने आने लगते हैं। कुछ छात्रों ने स्क्रीनशॉट्स और चैट्स साझा किए हैं जो उनके दावों को समर्थन देते हैं। यह मामला और भी गंभीर हो जाता है। लीक हुए प्रश्न सेट वाले व्हाट्सएप ग्रुप। इन ग्रुप्स में कई छात्रों को जोड़ा गया था और उन्हें परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र मिल गए थे। यह एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। उन छात्रों के बयान जिन्हें मदद की पेशकश की गई थी। कुछ छात्रों ने कहा कि उन्हें पैसे के बदले प्रश्न पत्र की पेशकश की गई थी। यह सुनकर हर कोई हैरान रह गया। एनटीए, संचालक निकाय, शुरू में किसी भी गलत काम को नकारता है। वे कहते हैं कि परीक्षा पूरी तरह से सुरक्षित और निष्पक्ष थी। लेकिन स्थिति इतनी सरल नहीं है। वे दावों को निराधार अफवाहें बताकर खारिज कर देते हैं। एनटीए ने अपने बयान में कहा कि सभी सुरक्षा उपायों का पालन किया गया था, लेकिन जनता को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगता। लेकिन सबूत इतने मजबूत हैं कि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। राष्ट्र जवाब मांगता है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं और सोशल मीडिया पर भी विरोध बढ़ता है। हर कोई सच्चाई जानना चाहता है और यह मामला अब राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। अकल्पनीय सच्चाई, लीक हुए पेपर और हल किए गए प्रश्न सेट। यह एक ऐसा घोटाला है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जांच शुरू होती है और सच्चाई चौंकाने वाली है। जांचकर्ताओं ने पाया कि यह केवल एक साधारण लीक नहीं था, बल्कि एक बड़े पैमाने पर संगठित अपराध था। एनईटी 2021 का पेपर वास्तव में लीक हो गया था। एक बार नहीं, बल्कि कई बार।
हर बार नए तरीकों का इस्तेमाल किया गया ताकि पकड़े न जाएं। इसमें संगठित अपराध गिरोह शामिल थे। ये गिरोह न केवल पेपर लीक करते थे, बल्कि उन्हें बेचने के लिए एक पूरी योजना बनाते थे। प्रश्न पत्र तक पहुंचने और उसे वितरित करने के लिए उन्होंने परिष्कृत तरीकों का इस्तेमाल किया। इन तरीकों में हाईटेक गैजेट्स और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स का उपयोग शामिल था। हल किए गए प्रश्न सेट अत्यधिक कीमतों पर बेचे गए। कुछ सेट्स की कीमत लाखों रुपये तक पहुंच गई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह एक बहुत बड़ा व्यापार था। हताश छात्र और उनके परिवार इस घोटाले का शिकार हो गए। उनकी मेहनत और सपने एक पल में बर्बाद हो गए। ऑपरेशन का पैमाना बहुत बड़ा है। इसमें कई राज्यों और शहरों के लोग शामिल थे, जो इसे और भी जटिल बनाता है। यह एक गहरी जड़ें जमा चुकी साजिश की ओर इशारा करता है। यह केवल कुछ लोगों का काम नहीं था, बल्कि एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। जांच में भ्रष्टाचार के एक जाल का पता चलता है। इसमें कई उच्च पदस्थ अधिकारी और प्रभावशाली लोग शामिल थे, जिन्होंने इस घोटाले को अंजाम दिया, जिसमें कोचिंग सेंटर अधिकारी और यहां तक कि कुछ एनटीए कर्मी भी शामिल हैं। यह घोटाला शिक्षा प्रणाली की नींव को हिला देने वाला है और इसके परिणाम स्वरूप कई लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है। छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और जांच के आदेश दिए हैं। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दोषियों को सजा मिले और शिक्षा प्रणाली में सुधार हो। इस घोटाले ने एक नई बहस को जन्म दिया है कि कैसे हमारी शिक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जा सकता है। सुधारों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। सदमे में एक राष्ट्र मास्टरमाइंड का पर्दाफाश। देश सदमे में है। घोटाले के पीछे के मास्टरमाइंड बेनकाब हो गए हैं। वे केवल व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि शक्तिशाली संस्थाओं का एक नेटवर्क है। कोचिंग सेंटर जो नैतिकता से ज्यादा मुनाफे को प्राथमिकता देते हैं, भ्रष्ट अधिकारी जो अपने पदों के साथ विश्वासघात करते हैं, और छात्र सफलता के लिए शॉर्टकट लेने को तैयार हैं। यह कांड गहरा घाव देता है। यह भारत की शिक्षा प्रणाली के काले पेट को उजागर करता है। यह छात्रों की हताशा को उजागर करता है और सफलता की खोज में मूल्यों का क्षरण। एनईटी 2024 घोटाला एक वेकअप कॉल है। भाग 5। फुल मार्क्स का फियास्को। सांख्यिकीय विसंगतियां भौहें चढ़ाती हैं। मानो पेपर लीक होना ही काफी नहीं था, एक और विसंगति सामने आती है। एनईटी 2024 में पूरे अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या अभूतपूर्व है। सांख्यिकीय रूप से असंभव, कुछ विशेषज्ञों का दावा है। इससे और संदेह पैदा होता है, क्या यह सामूहिक धोखाधड़ी का परिणाम है या ये वास्तविक प्रतिभाशाली दिमाग हैं? एनटीए का कहना है कि नतीजे निष्पक्ष हैं। वे उच्च अंकों का श्रेय छात्रों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देते हैं, लेकिन संदेह बने हुए हैं। जनता पारदर्शिता की मांग करती है। वे जानना चाहते हैं कि इतने सारे छात्रों ने परफेक्ट स्कोर कैसे हासिल किया। भाग 6। डेविड बनाम गोलियत। छात्र एनटीए को चुनौती देते हैं। छात्र जो सबसे अधिक प्रभावित हितधारक हैं, इसे चुपचाप सहन नहीं कर रहे हैं। वे वापस लड़ने का फैसला करते हैं। वे देश भर की अदालतों में याचिका दायर करते हैं, एनटीए के आचरण को चुनौती देते हैं और न्याय की मांग करते हैं। ये सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं है, वे अन्याय के खिलाफ लड़ाई के प्रतीक हैं। जीवन के सभी वर्गों के छात्र एक सामान्य कारण से एकजुट हैं। वे डेविड हैं जो गोलियत को ले रहे हैं, जो कि एनटीए है। आंकड़ों के पीछे असली कहानियां हैं। उन छात्रों की कहानियां जिन्होंने दिन रात मेहनत की, जिन्होंने इस सपने के लिए अपना बचपन कुर्बान कर दिया। अब उनकी उम्मीदें टूट गई हैं। वे ठगा महसूस करते हैं। व्यवस्था ने उनके साथ विश्वासघात किया है। लेकिन लचीलापन की कहानियां भी हैं। उन छात्रों की कहानियां जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए दृढ़ हैं। उनका हौसला बुलंद है, अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण है। न्यायपालिका मामले का संज्ञान लेती है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। वे घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश देते हैं। इससे उम्मीद की किरण दिखती है। छात्रों की आवाज सुनी जा रही है। न्याय की लड़ाई लंबी और कठिन है, लेकिन पहला कदम उठा लिया गया है। देश जांच के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है।
NEET 2024 घोटाले के दूरगामी परिणाम हुए हैं। इसने भारतीय शिक्षा प्रणाली पर लाखों लोगों के विश्वास को हिला दिया है। इसने बड़े पैमाने पर प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन की कमजोरियों को उजागर किया है। सरकार ने सुधारों की घोषणा की है। वे सिस्टम को और मजबूत और पारदर्शी बनाने का वादा करते हैं, लेकिन नुकसान हो चुका है। क्या विश्वास बहाल हो सकता है? केवल समय ही बताएगा। NET 2025 घोटाला भारतीय शिक्षा के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। यह उन चुनौतियों की स्टार्क याद दिलाता है जिनका हम सामना करते हैं, लेकिन यह आत्मनिरीक्षण और सुधार का अवसर भी है। क्या हम अपनी गलतियों से सीखेंगे? क्या हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो निष्पक्ष और न्यायसंगत हो? भारतीय शिक्षा का भविष्य इन सवालों के जवाब पर निर्भर करता है।